बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। अब तक पार्टी 403 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बीजेपी की 5वीं सूची आने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। दरअसल 5वीं सूची में यूपी के 13 सीटों से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और इनमें 9 सांसद के टिकट काट दिए गए हैं। सिर्फ 2 सांसदों को ही रिपीट किया गया है, जिसमें एक नाम सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी का है, लेकिन उनके बेटे वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है, जिसके बाद मां और बेटे ने बीजेपी से बगावत के संकेत दे दिए हैं। बीजेपी में होने वाली इसी बगावत को लेकर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं बीजेपी में हुई बड़ी बगावत की। सुल्तानपुर से बीजेपी की सांसद मेनका गांधी अपनी ही पार्टी से बेहद नाराज हैं और उनकी नाराजगी उसी दिन से चल रही है जिस दिन से बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। 3 मार्च को बीजेपी की पहली सूची सामने आई थी, जिसमें 195 उम्मीदवारों की सूची में 51 नाम यूपी के थे, लेकिन ना तो इसमें मेनका गांधी का नाम सुल्तानपुर से दिखाई दिया और ना ही वरुण गांधी का पीलीभीत से। पार्टी ने इन दोनों ही सीटों पर पहली सूची में फैसला नहीं लिया था। इसके बाद मेनका गांधी की नाराजगी की खबरें आने लगी। मेनका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बना ली। बीजेपी के प्रचार से भी वो दूर हो गई। सोशल मीडिया पर उन्होंने बीजेपी के समर्थन में पोस्ट लिखना भी बंद कर दिए। 4 मार्च को पीएम मोदी की रैली को छोड़कर बीजेपी से जुड़ी कोई भी खबर उन्होंने 3 मार्च के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट नहीं की। यहां तक कि 24 मार्च को जब बीजेपी की 5वीं सूची आई, जिसमें यूपी से 13 और उम्मीदवार तय किए गए थे और इस बार लिस्ट में सुल्तानपुर से मेनका गांधी का नाम भी था, लेकिन मेनका ने टिकट मिलने के बाद भी खामोशी ही बरती। मेनका गांधी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शांत पड़ा हुआ है। मेनका की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। दरअसल मेनका गांधी चाहती थी कि अगर बीजेपी एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट के सिद्धांत पर चल रही है तो फिर पार्टी वरुण गांधी को टिकट दे, नहीं तो दोनों को ही टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सिटिंग सांसद हैं। लेकिन पार्टी ने मेनका को टिकट देकर वरुण गांधी को घर बैठाने की कोशिश की है, जिससे मेनका गांधी बेहद ज्यादा नाराज दिखाई दे रही हैं। मेनका गांधी के करीबियों ने दावा किया है कि बीजेपी मां और बेटे के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही है और अब कहा जा रहा है कि मेनका गांधी अपने समर्थकों से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने को लेकर चर्चा कर रही हैं और संकेत तो यहां तक मिल रहे हैं कि मेनका गांधी ने बीजेपी का टिकट लौटाने का फैसला तक कर लिया है। वैसे भी इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट लौटाने का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब तक 4 दिग्गज नेता बीजेपी का टिकट लौटा चुके हैं, लेकिन मेनका गांधी सिर्फ टिकट ही नहीं लौटाएंगी बल्कि वो बीजेपी से बगावत करने की तैयारी में है। मेनका सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बीजेपी के टिकट पर नहीं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी बीजेपी ने मेनका और वरुण गांधी के बीच दरार डालने की जो कोशिश की है, उससे बीजेपी उल्टा फंसती हुई दिखाई दे रही है। मेनका गांधी की नाराजगी का कारण बेटे वरुण गांधी का टिकट कटना माना जा रहा है। वैसे जिस तरह से 5वीं सूची में मेनका का नाम घोषित हुआ, उसे वो अपनी बेइज्जती मान रही हैं। ऐसे में पहले से ही नाराज मेनका को बीजेपी ने और भड़का दिया है। अब वो आर पार की लड़ाई की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ वरुण गांधी ने तो साफ साफ बगावत कर दी है। बीजेपी ने वरुण को पीलीभीत से टिकट नहीं दिया। यहाँ पर पार्टी ने एक दल बदलू पर दांव लगाया है। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को बीजेपी ने पीलीभीत से उम्मीदवार बना दिया है, जिससे स्थानीय नेता भी नाराज बताए जा रहे हैं। जितिन प्रसाद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें पीलीभीत से उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में पीलीभीत के बीजेपी नेता भी वरुण गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं। वरुण गांधी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये सीट नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भी खरीद लिया है और 27 मार्च को वरुण पीलीभीत पहुंचकर निर्दलीय नामांकन करने की तैयारी में भी है।
इस बीच सपा उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार ने भी ऐलान कर दिया है कि वो वरुण गांधी के समर्थन में पीछे हटने को तैयार हैं। वरुण गांधी बढ़े, सपा उनके पीछे खड़ी होगी और सपा ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन वरुण गांधी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वरुण गांधी तो इंडिया गठबंधन के समर्थन से चुनाव लड़ने को तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनकी मां मेनका गांधी भी इंडिया के समर्थन से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, ये भी साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वरुण और मेनका गांधी के तेवरों ने बीजेपी की चिंता को तो बढ़ा ही दिया है। बीजेपी की रणनीति थी कि मां को अगर टिकट देंगे तो बेटा बगावत नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया है। बेटे के चलते मां भी बगावत करने की तैयारी में है। वरुण और मेनका की बगावत के चलते यूपी में आधा दर्जन सीटों पर बीजेपी के समीकरण बुरी तरह से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाजी अब बीजेपी के हाथ से निकल चुकी है। जो दांव बीजेपी ने खेला था उसमें वो खुद ही फंसती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी के लिए पीलीभीत नहीं, सुल्तानपुर सीट भी बुरी तरह से फंस गई है। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ये दोनों ही सीटें आसानी से मिल गई थी। यूपी में बीजेपी का खेल पूरी तरह से खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन तो पहले से ही मौके की तलाश में था और बीजेपी ने खुद ही ये मौका इंडिया को दे दिया है। अब एक और दिन में ही मेनका और वरुण गांधी दोनों ही बगावत कर सकते हैं। इसके साथ ही पीलीभीत और सुल्तानपुर की बीजेपी इकाई में भी बगावत होगी। आंवला संसदीय सीट के कई बीजेपी नेता वरुण और मेनका गांधी के संपर्क में है। दरअसल 2009 में मेनका गांधी आंवला से चुनाव जीती थी। सुल्तानपुर के तो कुछ विधायक भी मेनका गांधी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। यानी बीजेपी के अंदर इस बार जो बगावत होगी उससे वो बुरी तरह से हिल जाएगी। मेनका और वरुण गांधी इस समय इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। दोनों ही चुनाव लड़ेंगे ये भी तय हो गया है और दोनों ही बीजेपी के उम्मीदवार नहीं होंगे ये भी तय हो गया है। इस बीच बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी शुरू हो गई है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल पाएगी। साफ है कि इस बार बीजेपी पर उसका दांव भारी पड़ रहा है। मेनका और वरुण गांधी की बगावत इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की चुनाव संभावनाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है। पार्टी अभी तक राज्य में सभी 80 सीट जीतने का टारगेट तय करी हुई थी। वैसे वो इस टारगेट तक पहुंच पाएगी इसका भरोसा तो खुद पार्टी के दिग्गज नेताओं को ही नहीं था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में टिकटों का वितरण हुआ उससे 80 सीट तो दूर की बात है, उसके लिए आधी सीट जीतना भी अब मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेनका और वरुण की बगावत का फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा ये भी तय माना जा रहा है। तो आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।